माँ के जाने के बाद इस छोटे से घर में बहुत कुछ बदल गया था। दीवारें वही थी, आंगन वही था, पर आवाजें बदल गई थी। अब इस घर में चुप्पी ज्यादा रहती थी और उस चुप्पी के बीच रहती थी राधा, जो बस इतना चाहती थी कि कोई उसे अपनेपन से पुकारे। झाड़ू हो गया, अब आटा भी गूंद देती हूँ, फिर पानी भर लूंगी। राधा, कर लूंगी नहीं, जल्दी कर। सूरज सिर पर चढ़े उससे पहले घर चमकना चाहिए। जी, अभी करती हूँ। इतनी सुबह से लगी है बच्ची, थोड़ा सांस तो लेने दो सावित्री। बच्ची, घर का काम सीखना बुरा है क्या? कल को अपने ही काम आएगा। मोहन की आवाज में लाचारी थी। वो बेटी को देखता था, पर हर बार जैसे कुछ कहकर भी अधूरा रह जाता था। बाबा, आपके लिए डिब्बे में रोटी रख दूं? हाँ बिटिया, रख दे, और अपने लिए भी कुछ बचा लेना। पहले सबका काम होगा, फिर इसका। यही ढंग है घर का। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस कोई डांटे नहीं। क्या कहा तूने राधा? कुछ नहीं बाबा। कुआं से 2 बाल्टी पानी ले आ, और हाँ, लौटते समय पड़ोस से सिलाई वाला कपड़ा भी लेती आना, भूल मत जाना। जी माँ जी। शाम को जल्दी आऊंगा राधा, तेरे लिए गुड़ ले आऊंगा। सच बाबा? गुड़ से जिंदगी मीठी नहीं होती, काम से होती है। हर बात में करवाहट जरूरी नहीं सावित्री। और हर बात में नरमी भी नहीं। घर चलाना है, कहानी नहीं सुनानी। पिता के जाते ही घर और भारी लगने लगता था, जैसे दीवारें भी अब राधा से काम करवाना चाहती हूँ। बात नहीं करना। काकी, जरा रस्सी पकड़ लेंगी, हाथ फिसल रहा है। अरे धीरे बेटी, इतना बोझ अकेले मत उठाया कर। तू तो अभी खुद सहारे की उम्र में है। सहारा सबको कहाँ मिलता है काकी? मिलता है, देर से सही पर मिलता है। दिल छोटा मत कर। राधा, वहीं बातें करती रहना है क्या? घर में काम पड़ा है। आय माँ जी। राधा दौड़ पड़ी। उसने आदत बना ली थी आवाज सुनते ही जवाब देना, चाहे दिल कितना भी थका हो। इतनी देर क्यों? और ये दुपट्टा देख, पूरा भीग गया है। काम में भी ढंग नहीं। रस्सी अटक गई थी, फिर कपड़ा भी लेते आना था, इसलिए। बहाने मत बना। मैं बहाना नहीं बना रही, सच कह रही हूँ। सच वही है जो काम से दिखे, बातों से नहीं। मैं कोशिश करती हूँ, रोज करती हूँ। अगर मुझसे गलती हो जाती है तो मैं और क्या करूँ? ये पहली बार था जब राधा की आवाज में दबी हुई पीड़ा साफ सुनाई दी, जैसे बरसों से बंद दरवाजे पर किसी ने भीतर से दस्तक दी हो। तू रो क्यों रही है? 2 बात कह दी तो आंसू ले आई। क्योंकि मैं कोशिश सिर्फ काम की नहीं करती माँ जी, मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि आप मुझे बोझ न समझें। मैं चाहती हूँ आप एक बार मुझे अपने जैसा देखें। अपने जैसा? तुझे लगता है मैं तुझे पराया समझती हूँ? लगता नहीं, महसूस होता है। जब आप मुझे नाम से नहीं काम से बुलाती हैं, तब बहुत होता है। सावित्री ने पहली बार राधा को गौर से देखा। सिर्फ एक लड़की नहीं, एक अकेला दिल, जो डांट से नहीं, रिश्ते से जीना चाहता था। मैं सख्त हूँ, ये सच है, पर इसलिए नहीं कि तू पराई है, इसलिए कि मुझे डर था। अगर मैं पिघल गई तो घर संभाल नहीं पाऊंगी। डर आपको भी लगता है? हाँ, तेरी माँ के बाद जब मैं इस घर में आई, हर चीज मुझे परखती थी, तेरी खामोशी भी। मुझे लगता था तू मुझे कभी अपनाएगी ही नहीं, इसलिए मैंने अपने दिल पर ताला लगा लिया। मैंने तो बस ये सोचा, शायद मुझ में ही कमी है। कमी तुझ में नहीं, मेरी समझ में थी। मैंने तेरी चुप्पी को जिद समझा, तेरी तकलीफ को आलस, और ये मेरी। अरे, मैं थैला भूल गया था। ये क्या हुआ? तुम दोनों? मोहन, आज पहली बार मैंने राधा की बात सच में सुनी है, और जो सुना उससे मैं खुद से आंख नहीं मिला पा रही। सुनना ही तो जरूरी था सावित्री। ये बच्ची कब से इंतजार कर रही थी। बाबा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं बिटिया, आज तूने सबसे सही बात कही है। अगर
अगर मैं तुझसे एक मौका मांगू तो देगी? डांटने वाली माँ जी नहीं, सीखने वाली माँ बनने का मौका। मैं तो कब से यही चाहती थी माँ। वो एक शब्द था, पर उस छोटे से घर में जैसे बरसों बाद दीपक जला हो। अब से खाना सबके साथ खाएगी और काम बांट कर होगा। तो इस घर में नौकरानी नहीं, बेटी है। सच में? फिर क्या मैं आज आपके साथ रोटी बेलूं? हाँ, पर पहले तू बैठ, मैं तेरे लिए गरम रोटी बनाती हूँ। और मेरा गुड़? लगता है अब घर सच में मीठा होने वाला है। गुड़ भी चाहिए बाबा, पर आज बिना उसके भी मीठा लग रहा है।